कितनी प्यारी लग रही हो यार, माँ कसम, बहुत प्यारी लग रही हो साड़ी में तो। आई कांट एक्सप्लेन योर ब्यूटी इन साड़ी। एभ्री टाइम यु वेयर साडी आई फिल सो, के भन्छ इङ्ग्लिसमा, फिल सो गुड। ठर्की ना ना ना, थर्की नहीं। आई फिल सो, थ्याङ्क यू सेटिङ सोल्टी, नाइस। कमाल यार, कमाल, वाह। तिज कहिले हो साथीहरू? कति कति हो? तिज कहिले हो? फ्याट, 21 गते, 21 गते, ओके। आज कति गते हो? मतलब एलियालाई पनि तिज लागिसक्यो साथीहरू, हेर्नुहोस् रातो साडीमा आइसक्यो सोल्टिनी। लभ पर्यो रे हजुर, के गर्नु पर्यो, अब परेछ। ऐसा मत करो कमेंट, देखो मुझे एक बार म्यूट कर दो प्लीज़, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इधर। ओके, मुझे म्यूट कर दो एक, ठीक है? मत सुनना मेरा कुछ भी। हाँ ठीक है। तो गाइस देखो, अब मैं एक बात कहता हूँ, देखो पास्ट हो चुका है ना? और उसको, उसी बात को लेकर आप लोग बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करते हो, मुझे भी बुरा कहते हो, इसको भी बुरा कहते हो। ये बहुत गलत बात है ना? पास्ट में जो कुछ भी हो आपको भी पता है ना? सबको पता है। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा लाइफ पे उसके बारे में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही सिर्फ गलत हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ना? तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए गाइस। और देखो, हमारा डाइवोर्स हो चुका है ना? और ये जो है वो मेरी अपनी डिसीजन है, मेरी खुद का। ना मुझे किसी ने प्रेस किया है, ना ऑलरेस फैमिली ने किया है, ना एलिया ने किया है। कभी किसी ने मुझे इस बात के लिए कभी नहीं कहा कि तुम डिवोर्स कर लो। देखो, अगर रिलेशन में दो अगर मिल के नहीं रह सकते तो बिछड़ने के अलावा कुछ देर इज़ नो ऑप्शन। मिलने का कोशिश करना है, कोशिश किया, बहुत किया, लेकिन नहीं हो पाया। नहीं हो पाया तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, बिछड़ के रहते हैं, है ना? उसने भी सोचा, मैंने भी सोचा, चलो यही है गाइस। देखो, अगर दोनों का बात नहीं मिलता, सिर्फ झगड़ा ही होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों साथ में ही रहे हमेशा, ऐसा ऐसा नहीं है। बाद में कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने बहुत सारी घटनाएं देखी है ना? जैसे अमेरिका में देखो, अपनी शौहर ने उसकी बीवी को मार दिया। देखो क्यों? पसंद नहीं आया तो अलग रह सकते थे ना, साथ में रहने से कितना बुरा हो गया, है ना? जो जो जिसका हैबिट नहीं मिलता है, जिसके साथ रह नहीं सकते हैं, उसके साथ रहना बहुत गलत बात है गाइस। और सब कानून में है कि जो मिल के नहीं रह सकती उसके लिए डिवोर्स का भी कानून है। तो हमने किया, और हमने ये भी नहीं किया, उसको सारा हक दे के किया है ना? वो भी खुश है, वो भी खुश है। उसको जितना अदालत ने उसको किया है उतना सारा मैंने दिया है, और उसको पीछे मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इतना सारा किया है। तो मैंने कोई उसको ऐसे लाचार स्थिति में नहीं छोड़ा। मैं खुद को खाली रख के सब दिया है ना? तो वो भी खुश है। डिवोर्स करते समय हम दोनों खुश थे, है ना? खुश थे,
चलो ठीक है, अब मिल के नहीं रह सकते तो फिर ठीक है, अपनी लाइफ चलाओ, तुम भी अपनी लाइफ चलाओ। हम दोनों खुश थे, उसको भी कोई गिल्टी नहीं था, मुझे भी कोई गिल्टी नहीं था। देखो, और ब्लेम डालना बंद करो आप लोग, मुझे एलिया को ब्लेम डालना बंद करो भाई। हम ये डिवोर्स का डिसीजन तो सिर्फ मेरा ही है, किसी को पता भी नहीं था, है ना। वो तो अस्मिता ने आके खुद कहा है कि डिवोर्स फाइल किया है, वो किया है। हाँ, गलतियाँ उसकी भी थी, मेरी भी थी, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जो सुलझ नहीं सका। तो इसका अर्थ ये है कि वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ, है ना। वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, एक बार की ज़िंदगी है ना। अच्छी तरीके से बिताना है, ना कि झगड़ा करके बिताना है ना। तो मैं दुआ करूँगा कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, है ना। और मैंने उसका जितना अधिकार था, जितना अदालत ने कहा उसको, मैंने उससे भी ज़्यादा दिया उसको, है ना। तो ये बात है। और वो खुश रहें, और किसी के साथ भी रहे खुश रहें, है ना। मैं अपना ज़िंदगी जी रहा हूँ, अपना लाइफ चला रहा हूँ, मेरा काम तो यही है, लाइफ आना गाना गाना, मेरा काम यही है भाई, है ना। किसी की प्रेशर से, किसी की आ, कहने से कुछ नहीं होता है भाई। जैसे हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, वो ऐसे ऐसे मजबूत होता है कि किसी के कहने से वो कभी टूटते नहीं है भाई। दोनों का मन दोनों का मन जब नहीं जुड़ता है ना, तभी वो डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स इज द लास्ट सिचुएशन। कोई थर्ड पर्सन आने से कभी भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कभी भी नहीं टूटता, अगर अच्छा है तो। कमजोर है तो कोई भी टूट कैसे कैसे भी करके टूट ही जाएगा भाई। तो इतना बॉन्डिंग होना चाहिए। तो कोई थर्ड पर्सन कोई नहीं टूटा सकता किसी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। इतना याद रखो गाइस। आप लोग भी होंगे शादीशुदा, कोई थर्ड पर्सन नहीं टूटा सकता गाइस। उस दोनों का मन ही है जो नहीं मिलता है और टूट जाता है। रीजन तो सिर्फ छोटी छोटी बात बनते हैं। तो ब्लेम डालना बंद करो भाई। हमने भी जितना किया सबको किया, और खुश किया है सबको, है ना। उसको भी खुश किया है, बहुत खुश किया है उसको भी। जितना अदालत ने दिया उसको उससे ज़्यादा मैंने दिया है ना। तो वो खुश है अपनी लाइफ पे, अपनी लाइफ वो पूरा जिंदगी आराम से बिता सकती है ना। कोई लाचार स्थिति में नहीं छोड़ा है मैंने। जितने भी कंट्रोवर्सियाँ आई, मैं नहीं बोला, इसका मतलब नहीं है कि मैं गलत हूँ भाई। मैं नहीं गलत हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैं तो यही चाहता था कि मैं अपने घर की बातें मैं लाइव पे नहीं बताना चाहता भाई, है ना। मैंने डिवोर्स हुआ भी आज तक आपको नहीं कहा, लेकिन आप लोग पेलते जा रहे हो, पेलते जा रहे हो, पेलते जा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा चुप रहूं, ये नहीं है ना भाई। और इसको बोलते जा रहे हो इलिया को कि इसने इसके कारण से हमारा डिवोर्स। कोई थर्ड पर्सन नहीं बना सकता, थर्ड पर्सन किसी रिलेशन को तोड़ नहीं सकता। देखो, अगर दोनों में बॉन्डिंग है, अच्छा है रिलेशन, एक दूसरे को समझते हैं, तो कोई थर्ड पर्सन नहीं टूट सकते। वो रिलेशन पहले से ही कमज़ोर था। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वो रिलेशन पहले से ही कमज़ोर था। ये आने से पहले से ही कमज़ोर था, बहुत कमज़ोर था। रीज़न एक बन गया, फेक बन गया ये रीज़न भी। पहले से ही कमज़ोर था, बुनियाद कमज़ोर था। जैसे घर की बुनियाद जो है वो कमज़ोर होते तो घर टूट जाता है, गिर जाते हैं, है ना। ऐसे ही रिलेशन में जब बुनियाद कमज़ोर है तो किसी भी तरह से वो टूट ही जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों टूट ही जाता है। और रीज़न कभी किसी को नहीं बनाना चाहिए भाई, है ना। वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया है। उसको अपना हक देके, उसको खुश रख के मैंने छोड़ा है ना। अगर मिलते नहीं है तो रहने का भी कोई नहीं होता। दोनों मिलते नहीं, मिल के बैठते नहीं, तो इसका मतलब ये है कि छूट जाओ भाई। कोशिश करो। मैंने मैंने कोशिश किया। मैंने ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं किया, मैंने बार बार कोशिश किया, आपको भी पता है। मैंने बार बार कोशिश किया। वो लाइव पे आके बोलती थी, मैं कुछ नहीं बोलता था। मैं चाहता था कि अच्छा ही हो जाए संबंध, लेकिन वो बार बार बोली, बार बार बोली, बार बार बोली, तो मुझे बहुत बुरा लगा, है ना। तो मुझे मैं डिसीजन लेने के लिए मैं हो गया भाई। मुझे लगा आप नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कि फिर उसको इसका दिल दुखा के मैंने उसको थोड़ा, नहीं, ये भी नहीं है। उसको सारे चीज़ देके मैंने किया है सब कुछ, और सब कानूनी प्रोसेस से हुआ है। इसमें सब सब कुछ ठीक है।
वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ अपनी लाइफ में, है ना। ठीक हूँ मैं, जैसा भी करूँ मैं लाइफ में, इसके साथ बोलूँ दूसरे के साथ बोलूँ, बोलूँगा भाई, है ना। मेरी लाइफ है, मैं करूँगा, मैं हूँ सिंगल। बार बार स्पैम करना बंद करो। और इसको तो बिल्कुल ही मत करो। इसने तो कहा था कि मुझे डिवोर्स मत करो, मत करो प्लीज़, मत करो डिवोर्स। अपने घर अच्छी तरीके से चलाओ, अपने घर अच्छी तरीके से चलाओ। मैं खुद नहीं चाहता कि तुम डिवोर्स करो, ये बार बार कहती थी। लेकिन क्या करें, मैं भी चाहता तो यही था, लेकिन कभी मिलके नहीं रह सके, तो ऐसे तो फिर वही कांड हो जाता है ना। वही घुट घुट के जीने से अच्छा है बिछड़ के जियो भाई। घुट घुट के जीने से अच्छा है बिछड़ के जियो, वो भी खुश, अपन भी खुश, है ना। इसमें इसकी कोई गलती भी नहीं है भाई। और तुम बार बार इसको ब्लेम भी करते हो और मुझे भी करते हो, तुमने ये छोड़ा वो छोड़ा। कोई जाके उससे पूछे, एक बार पूछो, कभी मिल गया तो उससे पूछो कि सुरेश ने क्या क्या किया है, पूछो। मैं उसकी भलाई चाहता हूँ, अच्छा करे लाइफ में, अच्छा अच्छा मुकाम तक पहुँचे, और पहुँच भी जाएगा। मुझे इतना भी वो है, क्योंकि मैंने उसको जितना अदालत ने कहा उससे मैंने उसकी लाइफ सेट होने के लिए जितना किया है वो बहुत है, मुझे ऐसा लगता है। मेरी जो कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा दिया है मैंने, तो खुश रहे, हमेशा खुश रहे, है ना। मैं यही चाहता हूँ। उसने भी मुझे जाते जाते मैंने भी गलतियाँ की थी, मुझे भी सॉरी बोला उसने। मैंने भी कोई गलतियाँ की तो मैंने भी सॉरी बोला उसको, ठीक है आगे से अच्छा करना बोल के हम बिछड़े हुए हैं गाइस, है ना। हम हस्बैंड वाइफ नहीं रह सकते, लेकिन कभी अच्छा दोस्त बन के रह सकते हैं, ऐसा भी कहा। ठीक है ओके, मैंने बोला जज के सामने, है ना। बस ये बात याद रखो आप लोग, और ब्लेम डालना बंद करो। दो दिल के ना मिलने से ऐसा होता है, कोई थर्ड पर्सन से नहीं होता है। और इसको हमेशा मगज में रखो। और मैं अभी आई एम टोटली सिंगल सिंगर एंड सिंगल। और मेरा डाइवोर्स हो चुका है, मैं आपको सबको बता देता हूँ, डाइवोर्स हो चुका है मेरा, और खुशी से हुआ, वो भी खुश मैं भी खुश। और उसको भी कोई गुंजाइश नहीं, है ना, मुझे भी कोई गुंजाइश नहीं। हैप्पीली हुआ है, हैप्पी डिवोर्स मेरा एक गाना था ना, उस हिसाब से हुआ है। तो किसी को भी ब्लेम डालना बंद करो। और एलिया को तो बिल्कुल ही बंद करो यार, इसने नहीं कहा है कि कभी डिवोर्स करो, बल्कि इसने तो मुझे डांटा भी था डिवोर्स क्यों किया बोल के। और मैं 2 दिन तक ये बोली भी नहीं थी मुझसे। तो ये बात याद रखो। अब गलत कमेंट करना बंद करो। मुझे थोड़ा, मैं पहले जैसा नहीं रहा गाइस, मुझे बहुत गुस्सा आता है ना। और फिर अगर कोई गलत कमेंट करे तो मैं फिर उसके जड़ तक पहुंचूंगा, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, अनम्यूट, अनम्यूट। सुन रही हूँ। हाँ। हाँ, अनम्यूट करो बोला मैंने, ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। मैं अभी आया, मैं टॉयलेट जाके आया। मैं गाना गाऊंगा गाइस, गाना गाऊंगा। ये मुझे बार बार कमेंट, मतलब देखो ये बात है, मैंने कभी नहीं बताया, बताना चाहिए था तुम लोगों को, समझते नहीं हो, बताना चाहिए था, आज बता दिया। और फिर कमेंट करो, फिर बताऊंगा, फिर कमेंट करो, इंटरव्यू दूंगा अब मैं नेशनल मीडिया पे, तो सबको क्लियर हो जाए कि क्या हुआ है। क्या है बे ये बंदा, खुद से सवाल करते हैं, खुद से ही जवाब देता है। खुद सवाल भी अपना खुद बोलेगा, जवाब भी अपना खुद देगा, किसी को बोलने भी नहीं देगा। 2 दिन नहीं,
से पूरा 1 हफ्ता बात नहीं की मैंने अभी तक। मेरी इससे लड़ाई चल रही है। इसने बहुत घटिया हरकतें की है बीच में, मुझसे पूछा भी नहीं इसने, तो इसको ठीक लगता था इसने वही किया। देखा हिम्मत क्या? नो ही इज राइट यार, जितना इसका नहीं था ना इसने उतना किया है। मैं कह रही थी ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। इसने कोई प्रॉब्लम भी अपनी मुझसे शेयर नहीं की, तो इस वजह से अभी तक इसकी मेरी लड़ाई चल रही है। इसकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स थी इसने मुझसे शेयर नहीं की, इसने कभी डिस्कस नहीं, एज अ फ्रेंड भी इसने कभी नहीं मुझे बताया कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और उस दिन भी मुझे पता नहीं, अल्लाह की कसम मुझे उस दिन भी पता नहीं था कि ये क्या आज क्या हुआ है, मुझे उस दिन भी नहीं पता था। उसने जो किया अपनी मर्ज़ी से किया है, उसने मुझसे पूछा भी नहीं। लाइक मैं तो नहीं कुछ कह सकती, उसकी लाइफ का डिसीजन है। लेकिन ये कि कोई प्रॉब्लम होती है तो बंदा शेयर कर लेता है अपने फ्रेंड्स में या जिनको फैमिली समझते हैं उनमें। इसने मुझसे डिस्कस करना ही ठीक नहीं समझा, इस वजह से मुझे बुरा लगा था। इस वजह से अभी तक इसकी मेरी लड़ाई चल रही है, अभी भी चल रही है, क्योंकि इसने इतना किया जितना एक नॉर्मल मैं तो नहीं कर सकती थी इतना। अगर मैं इसकी जगह होती मैं कभी नहीं कर सकती थी इतना, इसने इतना किया। अभी भी कर रहा है। हाय हाय ओके गाइस, लेट्स गो फॉर द सॉन्ग। तुम्हें कुछ सुना तो नहीं ना? ठीक है ना? क्या तुम वो भाई सुमन होके गए थे? नहीं, वो जो मैंने बात कहा, ऐसी बातें थोड़ा नहीं सुनना चाहिए। कहना था कह दिया। यार देखो, वैसे तुम नाराज़ थी मुझे पता है, वैसे और थोड़ी बहुत लोग कमेंट में भी कह जब मैंने वो फाइल किया तुम नाराज़ थी मुझे पता है ना? तुमने कहा भी था कि क्यों ऐसा कर रही हो, कर रहे हो, ऐसा मत करो, अपने घर बर्बाद मत करो, तुमने कहा था मुझे, है ना? यार ये सच बात है, लेकिन मेरी मजबूरियाँ ऐसी थी कि मैं नहीं रह सकता था गाइस। इसने जो भी किया मुझसे छुप के किया, तो इस मैंने जो भी बात किया पे इसको हमारी पूछ के लड़ाई नहीं हुई। किया, मैं इसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। लोग ये ना समझे कि इसकी वजह से हुआ है सब कुछ। इसको तो मैंने बताया भी नहीं। ये भी शौक रह गई कि जब हुआ तो ये भी शौक रह गए, और ये मुझे 2-3 दिन तक नहीं मेरे से बात किया। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्या करें आप, लाइफ तो बिताना पड़ेगा ना, है ना? इसलिए कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो नहीं बता के करना पड़ता है। ओके गाइस, द टॉपिक चेंज। अब की बार ये स्पैम करना बंद करोगी, इसकी वजह से इसकी भी कोई नहीं। हैप्पी तीज, हैप्पी डिवोर्स, थैंक यू। गाना गाना बताओ, गाना। अब अचानक से याद बोलो आ कुछ। गया, अब खुद करो। नहीं यार, ऐसा थोड़ी बोलते होता है यार। हाँ, मैं तो अभी इंटरव्यू दूंगा भाई, नेशनल चैनल पे इंटरव्यू दूंगा। क्या हुआ है ऐसा? रिलेशन को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी स्टोरी सुन। चलो छोड़ो भाई, ऐसा नहीं होता है ना हमेशा। ये
फील में आओ। ओके। सही है। वो भी डिवोर्स के बाद दिया था। गंदा आदमी। उसके आगे मैंने कुछ नहीं दिया तुम्हें, है ना? बहुत लिटिल वही अप करना। ऊपर यार ऊपर। अच्छा कहाँ कर दो इसको। मैंने उससे सही लगी हुई थी। अच्छा इसमें सही लगाई थी मुझे लगा। कौन है उधर? मैं हूँ यार, ये ज्यादा ऊपर यति नहीं हो गई। राम्रो सल्लाह सुझाव दिँदा पनि अनेक थरी कुरा गर्नु सबैभन्दा महान। ब्रो अब ठीक है अब बाहिर छुनु। यार, ज्यादा ऊपर हो गई ना। ज्यादा ऊपर हो गई है। कुरा छोडिदिनु। यही हो, कुरा चाहिँ यही हो होइन। कसैलाई नेगेटिभ भन्न चाहिँ पाउँदैन क्या गाइस। कति के गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्न सोद्धा पनि हुन्छ। इधर मलाई ठीक कुनै एक पनि गिल्टी छैन क्या, एक रति पनि गिल्टी छैन। है। इट्स ओके फाइन। ओके ओके सब ओके बोल रहे हो। तो तुम बहुत बड़ा टीम लग रहा है। ओके जे भयो राम्रै भयो, जे गरे राम्रै गरे क्या। मेरे पास ना वो वाली भी है बस बट यति कुरालाई दिलमा राख्नुहोस्। ऐसा लगा मैं आपको। बाँकी जे होला त्यो ठिक छ। यार हम लोग ना लहंगा बनाएंगे वो राधा वाला। ओके ब्रो। र पनि कसैको प्रेसरमा त एक रति पनि गरेको होइन है। म कसैको कुरा सुनेर डिसिजन लिने मान्छे हुँदै होइन। हेर्नु, म कसैको कुरा पनि सुन्दिनँ, यति कुरा याद राख सुन्दिनँ। यसले कुरा पनि सुन्दिनँ, जे राइट लाग्छ त्यही गर्छु म आजसम्म जे गरेको छु, आजसम्म यत्रो भए म कसैको डिसिजनमा म नराम्रो हुन्छु, तर म आफ्नो डिसिजनमा आफै हुन्छु। म कसैको कुरा सुनेर कहिले पनि कुनै अल्डेस्ट फ्यामिली कुरा सुने पनि होइन होइन। मैले सबैलाई कराउँथेँ, तपाईँ नपत्याए अल्डेस्ट फ्यामिलीको सबैलाई सोध्नुहोस् होइन, यो विषयमा पर्सनल कुरामा कुरा गऱ्यो भने निक्लिहाल भन्थेँ मैले होइन। यो मेरो पर्सनल कुराहरू हो, यसमा कसैले इन्टरफेयर गर्न पाउँदैन। के गर्ने हो के नगर्ने हो होइन, जे गर्नु म गर्छु। राख्ने हो कि छोड्ने हो कि जे गर्नु म गर्छु नि। मेरो लाइफ हो, मेरो वाइफ हो। म जे गर्छु म गर्छु नि होइन। भोग्नुपर्ने मैले हो, गर्नुपर्ने मैले हो, अरू कराएर के काम भनेको यसमा। र मैले कसैको डिसिजन कसैको कुरा सुनेर पनि लिएको एक रति पनि होइन, कसैको प्रेसरमा लिएको एक रति पनि होइन। मैले कोसिस गरेँ, मैले यहाँसम्म कोसिस गरेँ घाँटीसम्म, तर भएन होइन। पानी नाकभन्दा माथि गइसक्यो भनेपछि द्याट इज नो कुनै पनि त्यसमा अरू केही कुरै छैन क्या गाइस। बाँकी ठिक छ, जे भएको छ राम्रो भएको छ, राम्रो होस् अझै पनि होइन। लाइफ राम्रो होस्, सधैँभरि राम्रो होस् होइन। त्यही हो मेरो भनाइ चाहिँ, सधैँभरि त्यही प्रार्थना गर्छु। र तपाईँले पनि उसलाई पनि नेगेटिभ नसोच्नु होइन, यसलाई पनि नसोच्नु होइन, मलाई पनि नसोच्नु। अब को पनि राम्रो होस्, लाइफ राम्रो बनोस्, करियर राम्रो बनोस्। एउटा छोरी मान्छे हो होइन। म त त्यही चाहन्छु होइन। त्यही भएरै हो सबै कुरामा एग्री भएर राम्रो गरेको हो। म त्यही चाहन्छु। नराम्रै गर्ने भयो भने के गर्न सक्थ्यो होला, म पनि बोल्न सक्थेँ होला लाइभमा होइन। त्यस्तै किसिमले बोल्न सक्थ्यो होला, बाजाबाज गर्न सक्थ्यो होला, गिराउन सक्थ्यो होला। मेरो चाहिँ मुख थिएन र। तर पनि यस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा भित्र मानवता त छ नि त। यस्तो कुरा गऱ्यो भने भोलि नराम्रो हुन्छ है भनेर। जे भयो नि त्यतिखेरसम्म त मेरो वाइफ नै थियो नि त। मैले उसको बारेमा नराम्रो कुरा गर्नु भयो त, भरे उसले 2-4जनासँग मिलेर गर्यो होला, केही छैन। गल्ती सबैबाट हुन्छ। को छ यहाँ गल्ती नभएको मान्छे होइन। ऊबाट पनि गल्ती भयो होला होइन, मैले एक्सेप्ट गरेँ होइन। ठिक छ, यी कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। तर यसको मतलब म चुप छु, मतलब यसको मतलब यो होइन कि सधैँ मै गलत, मै नराम्रो होइन क्या। कतिपय कुराहरू हामीले प्राइभेट राख्न खोज्छौँ क्या।
हामी छोरा मान्छे यस्तो हुन्छौँ कि घरको कुरा बाहिर गर्न मन लाग्दैन के गाइस, अनि बाहिर त्यसरी रियाक्सन दिइहाल्न मन लाग्दैन कि। इभन मलाई त झन् मनै लाग्दैन होइन, चाहे जेसुकै होस् होइन। सानसानो कुराहरू, घरमा के भइरहेछ, कसले के गर्यो, त्यो त पर्सनल कुराहरू हो नि त। त्यस्तो त म त टिकटकमा त्यो देखाउन आएको पनि त होइन नि त होइन, म त गीत गाउन आएको हो। र म कहिल्यै बोलिनँ नि त, तपाईँहरूलाई थाहा छ किन बोल्दैन हो भने होला होइन। किन बोल्नु त नि, जे भयो नि त्यतिखेरसम्म त मेरो वाइफ थियो, म किन बोल्नु त होइन। नराम्रो बोल्नु, ल उसले बोले, अलिअलि बोल्यो होला होइन, उसलाई पनि उक्साउने मान्छे थियो होला, के होला कसो होला होइन, उसले अलिअलि बोल्यो ल, ठिकै छ, नो प्रब्लम। माफी दिने मान्छे ठुलो हुन्छ नि, माफ होइन र। मैले दिएँ माफ, ओके ठिक छ ओके भनेर होइन। र अहिले फेरि अनि मै गलत त होइन नि त होइन, त्यसको मतलब यो होइन नि त। कतिपय कुराहरू राम्रो सोचेर पनि गरिन्छ क्या। अहिले म गलत, अहिले ऊ गलत, यी सब कुराहरूलाई हटाइदिनुहोस् क्या। के भयो नेट? केटी मान्छेको धेरै हुन्छ कि गाइस, यो कुरा चाहिँ सधैँ याद राख्नुपर्छ क्या। इज्जत हेर्ने भनेको छोरी मान्छेको हुन्छ क्या। केटा मान्छेको त ल ठिकै छ, छोरा मान्छे हो भन्ने एउटा हाम्रो समाजमा त्यो छ नि त। जस्तै मेरो केही कसैले नराम्रो भन्यो भने छोरा मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण र छोरी मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक छ कि। अब मैले 2-4वटा कुरा नराम्रो भने उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ नि त। भोलि उसले पनि त जिन्दगी बिताउनु पर्ने हुन्छ, कसैसँग के गर्नुपर्ने हुन्छ सबै। उसलाई पनि त सबै कुरामा कम्फर्टेबल हुनु पऱ्यो नि। मेन मान्छेले जे पाए त्यही भन्यो भने त, किनकि छुट्टिए पनि राम्ररी छुट्टिने हो क्या साथीहरू। कसैले कसैलाई नराम्रो गरेर छुट्टिनु होइन कि। मिल्दैन भने राम्रोसँग सल्लाह गरेरै आफूलाई के चाहिन्छ त्यो भनौँ होइन, त्यो हिसाबले राम्रैसँग छुट्टिने हो कि। झगडै गरेर, मारपिटै गरेर, लडाइँ गरेर छुट्टिनुपर्छ भन्ने पनि कुनै लेखा छैन कि यस्तो कुराहरू। यो कुराहरू तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहोस् है।